सुप्रभात छात्रगणा। बच्चों, आज हम कक्षा 6 में आवृत्ति पाठ 2 अर्थात आओ दोहराए में क्रियापद परिचय लट लकार में पढ़ेंगे। लट लकार यानी वर्तमान काल, लट यानी वर्तमान, लकार यानी काल, काल यानी समय। क्रियापद, क्रिया यानी वर्ब, पद यानी शब्द। क्रियापद अर्थात जो हमारे द्वारा काम किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं और संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो उसके परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ धातुएं दी हुई हैं। धातुएं बच्चों क्रिया के अनुसार काल के अनुसार अर्थात समय के अनुसार जो है तो हमारी क्रिया बदलती रहती है। और क्रिया क्या है? जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे इतनी ही सारी बस क्रियाएं नहीं हैं, बहुत सारी हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, रोते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। पठ, पठ क्या है? धातु है। पठ से क्या बना है? पठति। पठ का मतलब होता है पढ़ना। और ये जो है तो क्या हो गया है? ये शब्द बना तो ये क्या बन गया? पठत यानी पढ़ता है। अर्थात पठत शब्द से पता चलता है कि वर्तमान काल में है। ठीक। फिर लिख, तो लिख यानी लिखना। इसको हम वर्तमान काल में ले गए तो क्या हो गया? लिखत ही हो गया, अर्थात लिखता है। नृत्य, नृत्य यानी नाचना। इसको वर्तमान काल में ले गए तो नृत्य ही हो गया, तो क्या हो गया? नाचती है। फिर पा, पा से क्या बना है? पीव धातु। पा का मतलब होता है पीना। पा का मतलब पीना। और शब्द किससे बनेगा? पीव से बनेगा, तो पीवत यानी पीता है। धाव, धाव यानी दौड़ना। तो इसको हम क्या किए? वर्तमान काल में बनाए तो ये क्या बना? वर्तमान काल में जब ये शब्द बनेगा तो क्या बनेगा? धावत ही बनेगा। अर्थात सभी में ती प्रत्यय लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इन सब में कौन सा प्रत्यय लगा? ती प्रत्यय लग के ये सूचित कर रहा है, ये बता रहा है ती शब्द कि ये सब क्या है? वर्तमान काल में हैं। गम से क्या है? गच्छ है। गम धातु है। गम यानी जाना, गच्छ यानी भी जाना होता है। इसी से जो है तो हमारा शब्द रूप धातु रूप बना है पूरा, तो गच्छत यानी जाता है। तो ये कुछ क्रियाएं यहाँ पे दी हुई थी बच्चों। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा भी है, इसे आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देख सकते हो। पठ यानी पढ़ना, तो पठत है तो पढ़ता है। लिख यानी लिखना, तो लिखत यानी लिखता है। पा से पीव है तो पीना यानी पीता है। धाव से दौड़ना, तो धावत यानी दौड़ता है। गम से जाना, तो गच्छत यानी जाता है। नृत्य से नाचना, तो नृत्य यानी नाचती है। फिर उसी तरह से आप लोग देखिए कर्त क्रिया अन्वति। तो अब आपको हम ये बताते हैं कर्ता और क्रिया के बारे में बताते हैं। कर्ता, कर्ता क्या है? कर्त यानी कर्ता, और क्रिया दोनों के बीच में बताया जा रहा है कर्ता और क्रिया के बारे में। यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य पूरा किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए कि राम क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो राम यहाँ पे क्या हो गया? राम यहाँ पे कर्ता हो गया, और पढ़ना उसकी क्या है बच्चों? पढ़ना उसकी क्रिया है। तो ये कर्ता हो गया और ये क्या है? क्रिया है। तो पढ़ता है शब्द लगा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल में है, तो क्या हो जाएगा? रामः पठति, अर्थात राम पढ़ता है। तो बच्चों इसी तरह से आप लोग देख सकते हो प्रथम पुरुष, पुरुष कितने होते हैं? अर्थात कर्ता कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से कर्ता होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कर्ता कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। कितने? 3। प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम पुरुष की पहचान क्या है? हम ये आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसका अर्थ भी हमने लिखा है जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ये क्या है? सह यानी वह। ये देखिए तीनों है। ये पुल्लिंग है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है, और ये नपुंसक लिंग है। उसी तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। फिर उसी तरह से ये वह के अर्थ में है, ये यह के अर्थ में है, और ये सीधे संज्ञा के अर्थ में। ये दोनों सर्वनाम बता रहे हैं, और ये क्या है? डायरेक्ट संज्ञा वाले शब्द हैं। ऐसा यानी यह, ऐसा यानी यह, एतत यानी यह। अर्थात ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसक लिंग में है। उसी तरह से एतौ ये दोनों, एते ये दोनों, एते यानी ये दोनों। यानी कि ये तीनों जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में क्रमशः हैं, और उसके अनुसार, उसी के अनुसार जो है तो वचन में दिया गया है। फिर एते, एता, एतानि, ये सभी और ये सभी। अब हम आपको बताते हैं
यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अच्छे से कि पुल्लिंग में सह यानी वह, स्त्रीलिंग में सह यानी वह, सा यानी वह, और नपुंसक लिंग में तत् यानी वह। ये एक वचन में हो गया। फिर द्विवचन में है वही सह जो है द्विवचन में जाएगा तो क्या बनेगा तौ, अर्थात पुल्लिंग में जब जाएगा तो ये द्विवचन में क्या बनेगा तौ, तौ यानी वे दोनों। स्त्रीलिंग में जाएगा तो ते हो जाएगा यानी वे दोनों, और नपुंसक लिंग में भी जाएगा तो क्या बन जाएगा तो नपुंसक लिंग में गया तो ते, ते यानी वे दोनों। फिर उसी तरह से जो है बहुवचन में जाएगा ते यानी वे सभी पुल्लिंग में है, ताह यानी वे सभी स्त्रीलिंग में है, तान यानी वे सभी नपुंसक लिंग में। अब इसको हम पढ़ सकते हैं कि तीनों जो है यदि प्रथम पुरुष को हम तीनों वचन में ले जाएंगे तो क्या क्या बनेगा, पुल्लिंग में ले जाएंगे तो सह तौ ते, और स्त्रीलिंग में जाएगा तो सा ते ताह, फिर नपुंसक लिंग में तत् ते तान। ठीक, फिर ये तो हो गया किसके अर्थ में, वह के अर्थ में, किसके अर्थ में, वह के अर्थ में। फिर यही जो है तीनों जो है यह के अर्थ में आएंगे तो क्या क्या बनेंगे, ऐसा, यह, एतौ ये दोनों, एते ये सभी, ये पुल्लिंग में हो गया। फिर स्त्रीलिंग में जाएगा तो ऐसा यानी यह, एते यानी ये दोनों, एता यानी ये सभी, स्त्रीलिंग हो गया। और एतत् यानी यह, एते यानी ये दोनों, एतान यानी ये सभी, ये किस में चला गया, नपुंसक लिंग में। तो बच्चों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शब्द भले बदले रहेंगे लेकिन अर्थ जो है तो सभी का सेम होगा। ठीक है ना, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो। हम जब कभी स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो सा का प्रयोग करेंगे, जैसे वह जाती है, क्या क्या करेंगे, वह जाती है तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, सा गच्छति। लेकिन यदि हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जाता है तो सह गच्छति। ठीक है ना, लेकिन नपुंसक लिंग में तो निर्जीव वस्तुएं आती हैं तो उसमें ये गच्छति आने जाने वाला तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। उसी तरह से पुल्लिंग में जाएगा, जैसे यह जाता है तो क्या हो जाएगा, ऐसा गच्छति, ये दोनों जाते हैं तो एतौ गच्छता, गच्छता हो जाएगा। फिर जो है वचन के अनुसार क्रिया भी परिवर्तित होती जाएगी। ठीक है ना। अब आगे देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सभी। तो ये हो गया मध्यम पुरुष। जैसे तुम पढ़ते हो तो त्वम पठति नहीं होगा, फिर त्वम पठसि होगा। उसकी क्रिया के लास्ट में जो है क्रिया सेम यही रहेगी, सेम क्रियाएं रहेंगी, लेकिन पुरुष के अनुसार जो है तो ये प्रत्यय बदल जाएंगे। जैसे इसमें सभी में लगे ती ताह अंत, जैसे तुम पढ़ते, वह पढ़ता है तो सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तो ते पढ़ता है, और वे सभी पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। देखिए ती ताह अंत लास्ट में लग ही जाएगा। फिर उसी तरह से मध्यम पुरुष में जो है तो तुम पढ़ते हो तो त्वम, पठ वही रहेगा, जैसे यहाँ पे पठ दिया है तो यदि इसमें हम जो ऐड कर देंगे तो पठस ही हो जाएगा। फिर तुम दोनों पढ़ते हो तो पठ लगा देंगे तो पठता हो जाएगा। तुम सभी पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, त्वम पठत, है ना। त्वम युवाम यूयम, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सभी। फिर उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सभी। तो जैसे मैं पढ़ता हूँ तो अहम हो जाएगा और पठामी हो जाएगा, है ना। हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावा, हम सभी पढ़ते हैं तो वयम पठामा। ठीक है। तो बच्चों आज हमने आपको जो है तो क्या पढ़ाया, पुरुष के बारे में बताया, अर्थात कर्ता के बारे में बताया, और कुछ धातुओं के बारे में भी जानकारी आपको दी। कल बच्चों हम जो है तो इन शब्दों को पढ़ेंगे, या फिर आप इन्हें ऐसे पढ़ भी सकते हैं। कैसे, कह पठत कौन पढ़ता है, कौ चलत कौन दोनों चलते हैं, के धावंती कौन सभी दौड़ते हैं। तो हो जाएगा बालह पठत बालक पढ़ता है, गजौ चलता दो हाथी चलते हैं, धावका धावंत धावक जो है दौड़ते हैं। फिर है का लिखत कौन लिखती है, तो कन्या लिखत, लिख यानी लिखना। के नृत्यत कौन दोनों नाचती हैं, दो महिलाएं नाचती हैं, महिले नृत्यता दो महिलाएं नाचती हैं। काह तरंती कौन तैरती हैं, तो नौकाह तरंती। फिर इसके बाद है किम पतति क्या गिरता है, तो फलम पतति। के भ्रमता क्या घूमता है, कौन दो घूमते हैं, तो चक्रे भ्रमता दो पहिया घूमती हैं। ये सब निर्जीव में आ रहा है ना। और फिर कान पतंती कौन सभी गिरते हैं, तो पत्राण पतंती।
फिर आगे देख लीजिए, शाह किम करोति, जो अभी हमने आपको बताया, पुल्लिंग में शाह होगा, स्त्रीलिंग में शाह होगा और नपुंसकलिंग में क्या होगा, तत् होगा। ठीक है ना। सह किम करोति तो हो जाएगा साह पीबाति, सा किम करोति हो जाएगा सा नृत्याति, तत् किम अस्ति तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों का अर्थ एकदम यहाँ पे बदल जाएगा, है ना। यहाँ पे क्रिया बता रही है लेकिन यहाँ पे क्रिया नहीं है, लिखा है तत् किम अस्ति, तत् यानी तो वह है, किम यानी क्या, अस्ति यानी है, तो तत् पुस्तकम अस्ति वह पुस्तक है। तो बच्चों आज हमने आपका आवृत्ति पाठा सेकंड पूरा कंप्लीट करा दिया है और इसके बारे में आपको समझा भी दिया है। कल हम आवृत्ति पाठा थर्ड सर्वनाम पद परिचय पढ़ेंगे। धन्यवाद।